बाप, बेटे और रूह पाक के नाम से आमीन। खुदावंद की ज़िंदा और जलाली कलाम में से आज हम पढ़ेंगे तकवीन बाब 14। 4 बादशाह और लूत। उन दिनों में ऐसा हुआ कि शिनार के बादशाह अमराफिल और इलासार के बादशाह रियूक और इलाम के बादशाह किद्रुलामिर और कोमों के बादशाह तदाल ने सदूम के बादशाह बारा और उमूरा के बादशाह बर्शा और अदमा के बादशाह सिनाब और सुबुईम के बादशाह शमीबर और बाला यानी सूर के बादशाह से लड़ाई की। ये सब सदियों की वादी में जो इस वक्त बहरा मलिया है इकट्ठे हुए और 12 बरस तक वो किद्रुलामिर के ताबा फरमान थे, मगर 13वें बरस उससे सरकश हुए और 14वें बरस किद्रुलामिर और वो बादशाह जो उसके साथ आए थे और रिफाइम को इश्तरुआत करनाइम में और जुजीम को हाम में और उमीम को शोई करताइम में और हुरीम को कोहे सीर में सहल फारान तक जो बियाबान के करीब है मारा। और वो फिर के चश्मे मशफात यानी कादिश में आए और उन्होंने अमलिकियों के तमाम मुल्क को और अमूरियों को जो हससून तामार में रहते थे मारा। तब सदूम के बादशाह और अमूरा के बादशाह और अदमा के बादशाह और सुबुईम का बादशाह और बाला यानी सूर का बादशाह निकले और उनसे लड़ने को सुदीम की वादी में सफ़ आरा हुए। किद्रुलामिर इलाम के बादशाह और कोमों के बादशाह तदाल और शिनार के बादशाह अमराफिल और इलासार के बादशाह रियूक से 4 बादशाह 5 के ख़िलाफ़। और सदियों की वादी में नफ़त के बहुत गड़े थे और सदूम और अमूरा के बादशाह भागे और वहाँ गिरे और जो बच गए थे पहाड़ पर चढ़ गए। तब वो सदूम और अमूरा का सब माल और उनकी सारी खुराक लेकर चले गए और इब्राहिम के भतीजे लूत को जो सदूम में रहता था माँ उसके माल के पकड़ कर ले गए। इब्राहिम की फतह। तब एक ने जो बच गया था जाकर इब्राहिम अबरानी को खबर दी जो ममरे अमूरी के बलूतों में रहता था। वो अशकोल का भाई और आनर का भाई था और उन्होंने इब्राहिम के साथ अहद किया हुआ था। जब इब्राहिम ने सुना कि मेरा भाई गिरफ्तार किया गया तो उसने अपने 318 मशाक खानजादों को लेकर दान तक उनका पीछा किया और अपने ग़ुलामों को गोल गोल करके रात के वक्त उन पर हमला किया और उन्हें शिकस्त दी और हुबा तक जो दमिश्क के शुमाल में है उनका ताक़ुब किया और सब माल और अपने भाई लूत को उसके माल समेत और औरतों और लोगों को भी वापस लाया। जब वो किद्रुलामिर और उसके साथ बादशाहों को कत्ल करके लौटा तो सदूम के बादशाह उससे मिलने को शुई के वादी तक जो बादशाही वादी है आया। मलकी सादिक का बरकत देना। और मलकी सादिक शालीम का बादशाह रोटी और मैं निकाल लाया क्योंकि वो खुदा ताला का काहिन था। उसने उसे बरकत देकर कहा, आसमान और ज़मीन के खालिक खुदाए ताला की तरफ से इब्राहिम मुबारक हो और मुबारक हो खुदाए ताला जिसने तेरे दुश्मन तेरे हाथ में कर दिए। और इब्राहिम ने सब चीज़ों का 10वां हिस्सा उसे दे दिया। और सदूम के बादशाह ने इब्राहिम से कहा कि आदमी मुझे दे और माल तू आप ले। पर उसने उससे जवाब में कहा कि मैं खुदावंद खुदाए ताला आसमान और ज़मीन के खालिक के रूबरू हाथ उठाता हूँ कि एक धागा और जूती का तस्मा भी मैं तेरी चीज़ों से ना लूँगा, ताकि तू ना कहे कि मैंने इब्राहिम को दौलतमंद कर दिया, सवाए इसके जो जवानों ने खाया और उन आदमियों का हिस्सा जो मेरे साथ आए, यानी आनर और अशकोल और मम्मर का
کہ وہ اپنا اپنا حصہ لیں گے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔